हे गाइस, तो आज हम आए हैं लाल बाग पैलेस और इसको विजिट करने के लिए हमें सबसे पहले टिकट लेनी पड़ेगी। सो टिकट जो सेंटर है वो वहाँ पर है और अंकित जी यहाँ पर है, बट टिकट मैं ही लूँगा इस बार। सो लास्ट टाइम मैं अपने दोस्त रंजित काजले के साथ जब मैं यहाँ पर आया था तो टिकट्स मैंने ही ली थी, उसने नहीं ली थी। सो अभी भी मैं ही लूँगा गाइस। ये 2 टिकट्स 40। आज का व्लॉग कोई साधारण सफर नहीं है। आज हम कदम रखने जा रहे हैं उस दरवाजे पर जिसे खोलते ही समय खुद खड़ा हो जाता है। इतिहास अपनी तलवारें चमका देता है और हवा तक फुसफुसा कर कहती है, स्वागत है शाही दुनिया में। कहा जाता है जहाँ इतिहास अपनी सांस थाम ले, जहाँ दीवारें भी शाही राज फुसफुसाए और जहाँ कदम रखते ही इंसान ही नहीं रगों में भी शान दौड़ने लगे, वही जगह कहलाती है राजमहल। और आज हम खड़े हैं ऐसे ही एक साम्राज्य के दरवाजे पर। ये कोई आम महल नहीं है, ये वह सिंहासन है जिसने होलकर वंश की ताकत देखी, उनके फैसले सुने और उनकी रॉयल शोभा को अपने आंगन में सजो कर रखा। नाम है इसका लाल बाग पैलेस। सो गाइस, अभी हमने एंट्रेंस गेट वाला वीडियो निकाला है। वहाँ पर मुझे मना कर रहे थे वीडियो निकालने के लिए, मतलब प्रॉपर वीडियो निकालने के लिए मना कर रहे थे। शॉर्ट वीडियोस निकाल सकते थे तो शॉर्ट वीडियोस निकाला हमने। उन्होंने जो बोला हमने बिल्कुल बात मानी, हमने नकारा नहीं। तो सवाल यह है कि यह महल बनाया क्यों गया था। दोस्तों, यह महल था होलकर राजाओं का शाही घर। यहाँ राजा रानी रहते थे, यहाँ मेहमानों का स्वागत होता था, यहाँ शाही भोज, संगीत, नृत्य, सभा सब कुछ बड़े स्तर पर होता था। यार ये बार बार पीछे रह जा रहा है यार। इसको बोल रहा हूँ साथ में चल, आगे सब दिखाता हूँ, बट नहीं, इसको पीछे ही रहना है। अंदर बहुत भीड़ है भाई। ये है लालबाग पैलेस का सबसे खूबसूरत कॉरिडोर। ये लंबी मेहराबें, ये खामोश गलियारा जैसे किसी रॉयल कहानी की राहें हो। धूप खिड़कियों से अंदर गिरकर जमीन पर ऐसी डिजाइन बनाती है मानो खुद वक्त यहाँ तस्वीरें बनाता हो। यहाँ चलते हुए महसूस होता है कि कदम हमारे हैं लेकिन सफर किसी राजा रानी का है। हर मोड़, हर खंबा जैसे एक नई कहानी फुसफुसा रहा हो। अब चलिए महल की अंदर की झलक देखते हैं। आपको यहाँ बड़े बड़े हॉल मिलेंगे जिनमें शानदार झूमर, ऊंची छतें और खूबसूरत पेंटिंग्स लगी है। एक समय में यहाँ बड़े नृत्य समारोह होते थे और इसके बालरूम का फर्श इस तरह बनाया गया था कि उस पर हल्का सा उछाल मिलता था। यहाँ के कमरे यूरोपीय शैली में बने हैं। भोजन हॉल, बैठक कक्ष, मेहमानों के कमरे, हर जगह अलग अलग डिजाइन और सजावट है। महल में कई बड़े कमरे, हॉल और गलियारे हैं जो शाही जीवन का एहसास कराते हैं। लालबाग पैलेस की सबसे खास बात है इसका सामान और सजावट। महल का बहुत सारा सामान विदेशों से मंगवाया गया था। महल का ज़्यादातर फर्नीचर और लकड़ी का काम इंग्लैंड से मंगवाया गया था। यहाँ की खिड़कियों में बेल्जियम का ग्लास लगा है। महल का मुख्य गेट भी इंग्लैंड से मंगवाया गया था और यह गेट लंदन के बकिंगम पैलेस के गेट से भी बड़ा है। दीवारों की डिजाइन, छत की कारीगरी और पेंटिंग भी यूरोपीय कलाकारों के स्टाइल में बनी है। इन सब चीज़ों की वजह से यह महल आज भी बहुत अनोखा और सुंदर लगता है। इस महल को बनवाने का मकसद था राज परिवार की शान, उनका रुतबा, उनका आधुनिक सोच दिखाना। उस समय के होलकर राजा चाहते थे कि इंदौर में एक ऐसा महल बने जो यूरोप की इमारतों जैसा दिखे, बड़ा भव्य और सुंदर। इसलिए उन्होंने इस महल को एक शाही निवास के रूप में बनवाया, जहां वे रहते थे, मेहमानों को बुलाते थे और बड़े कार्यक्रम आयोजित करते थे। अभी हमने इंदौर के लाल बाग पैलेस को विजिट किया है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें विजिट करने के बाद। अंदर हमने सारी हिस्टोरिकल चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। अंदर 2 टाइगर्स भी रखे हुए हैं, मेल एंड फीमेल, जो काफ़ी 100 साल पुराने हैं। इसके बारे में मैं वीडियो में डिटेलिंग करने वाला हूँ, पूरा एक रिसर्च करके। बाकी यहाँ पर देखने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, हिस्टोरिकल चीज़ों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगता है और ये काफ़ी अच्छा पैलेस बना हुआ है। अंदर मैंने सुना था इसको 3 राजाओं ने मिलकर बनाया है, तो इसके बारे में तो डिटेलिंग करके इस वीडियो में मैं डाल दूंगा। बट एज ऑफ नाउ ये काफ़ी अच्छा पैलेस है और इंदौर का वन ऑफ द बेस्ट पैलेस। लालबाग पैलेस का निर्माण 1886 में शुरू हुआ। इसकी नींव रखवाई गई थी महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने। उनकी इच्छा थी एक ऐसा महल बनाया जाए जो इंदौर को दुनिया भर में पहचान दिलाए। और भाई, इस सोच के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। यूरोप के आर्किटेक्ट बुलाए गए, दुनिया भर की डिजाइन देखी गई और एक भव्य प्रोजेक्ट शुरू हो गया। बाद में उनके बेटे शिवाजीराव होलकर ने इसे आगे बढ़ाया, फिर उनके पोते तुकोजीराव होलकर तृतीय ने इसे आखिरी रूप दिया। अंतिम चरण पूरा हुआ 1921 या 1926 के आसपास। अलग स्रोतों में थोड़ी भिन्नता है, कुछ कहते हैं 1921 में पूरा हुआ, लेकिन आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट के अनुसार ये 1926 में पूरा किया गया था। तो कुल मिलाकर लालबाग पैलेस को बनाने में लगभग 35 से 40 साल का समय लगा। ये जो मेल एंड फीमेल टाइगर आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनका शिकार राजकुमार यशवंतराव होलकर द्वारा 12 नवंबर 1923 को किया गया था, जो आज भी उस दौर की याद बनकर इस पैलेस में मौजूद है।
लाल बाग पैलेस करीब 22 से 28 एकड़ में फैला हुआ है। पहले यहाँ एक बहुत बड़ा गुलाब बगीचा भी हुआ करता था। आज भी यहाँ हर तरफ हरियाली, पेड़ और खुले मैदान हैं जो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। सो गाइस, ये था लाल बाग पैलेस का पूरा शाही सफर। इतिहास भी, कला भी, शान भी और वाइब भी, सब कुछ 10 आउट ऑफ 10। अगर आप इंदौर आए हो तो इस जगह को मिस कभी मत करना। ये सिर्फ एक महल नहीं, ये समय में छुपा एक जिंदा इतिहास है। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि अगली बार आपको कहाँ ले चले। तब तक के लिए शाही नमस्ते दोस्तों।